अच्छा चलो आज आज हम लोग ये देखेंगे कि ड्यूक्रोम टेस्ट क्या होता है ना। ड्यूक्रोम टेस्ट यूजली क्या होता है, सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन में स्फेरिकल का एक वेरिफिकेशन है ना। स्फेरिकल वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो मैक्सिमम स्फीयर है ना, सबसे पहले तो हम लोग पहले पेशेंट को मैक्सिमम स्फीयर देते हैं जो भी हमारा रिफ्लेक्शन में आ रहा है, ठीक है। और ये टेस्ट हम जेसीसी के पहले करते हैं, जेसीसी इसके बाद में, क्योंकि पहले हम स्फीयर वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद सिलेंडर वेरिफिकेशन है। तो ये इसमें क्या करते हैं, ये अलग अलग एज ग्रुप में के हिसाब से अलग अलग हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका मेन पर्पज ये था कि हमारा एकोमोडेशन जो है वो रिलैक्स रहे। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि ये क्रोमैटिक एब्रेशन पे बेस्ड होता है। क्रोमैटिक एब्रेशन क्या होता है कि हमारे जो लेंस से जो लाइट है वो उसमें अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग फोकस होती है। तो हमारी अलग अलग कलर अलग अलग उस पर फोकस होते हैं, अलग अलग जगह फोकस होते हैं। तो यूजली इसमें देखो रेड और ग्रीन दो बैकग्राउंड दिए हुए हैं। तो रेड और ग्रीन ही क्यों देते हैं, क्योंकि ग्रीन के लिए हम मायोपिक होते हैं और रेड के लिए हाइपरोपिक होते हैं। क्यों? क्योंकि विबग्योर के फॉर्म में जो है वो लेंस मतलब लाइट जो होती है वो फोकस होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसमें हमने स्फेरिकल वेरिफिकेशन के लिए हमने जो स्फीयर हमने दिया था वो हमने पेशेंट को लगा दिया। तो ये इनका जो ये मायोपिक है, ये -2.25 की मायोपिक है। तो इस अब इनसे हम पूछेंगे क्या, इनसे ऐसे पूछना है कि ये दो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, इसमें कुछ ये जो इमेज है वो बनी हुई, तो इसमें किस इमेज का जो कंट्रास्ट है वो बेहतर दिख रहा है आपको, रेड या ग्रीन? दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। मतलब ये जो हमारे जो अंदर जो लाइट का जो पैटर्न है, ठीक है, येलो लाइट के लिए हम ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इस ऐसी कंडीशन में हमारा एकोमोडेशन रिलैक्स है, मतलब दोनों बराबर दिख रहे हैं तो मतलब हमारा एकोमोडेशन रिलैक्स है। इनको अगर हम ओवर करेक्शन दे दें, मान लो हमने इनको दे दिया 2.5, तो इसमें इनको ग्रीन ज़्यादा बेटर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन का जो पैटर्न है वो पीछे चला गया, रेटिना पे चला गया। तो ग्रीन के लिए हम जो है मायोपिक है और रेड के लिए हाइपरोपिक है। तो ग्रीन क्या हुआ, शिफ्ट होकर के रेटिना पे आ गया, तो ग्रीन इनको ज़्यादा बेटर दिख रहा है, पैटर्न चेंज हो गया। अब हम इनको करते हैं अंडर करेक्शन थोड़ा सा। इसमें रेड बेटर दिखा, तो रेड बेटर मतलब हम रेड वाला खिसक के आगे आ गया। तो यूजली क्या करते हैं, मायोपिक में हल्का सा अंडर करेक्शन ही रखते हैं, पड़ा होगा अंडर करेक्शन ही करते हैं यूजली चश्मे को। तो अंडर करेक्शन कर दिया तो इनको क्या दिखने लगा, रेड बेटर दिखने लगा। तो मायोपिक में कोशिश करो थोड़ा सा अंडर करेक्शन रखो, है ना, तो इसमें रेड बेटर दिख गया। तो रेड बेटर पे जहाँ रेड बेटर दिखे वहाँ स्टॉप करो। इसके बाद इनका जो सिलेंडर वेरिफिकेशन है वो कर लो जेसीसी के बाद। फिर एक बार सब्जेक्ट माइनस बेटर बता रहा है, माइनस वाला तुमने जोड़ तो दिया, लेकिन ये कंपोनेंट का हमने जो इधर दूसरे मटेरियल का, तो वो भी ऐड होगा पीछे। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे। अब जेसीसी होता तो यहाँ दिखाते, किसी के पास हो तो ले आना, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं सर, है ना। और इसमें अगले संडे से इतना 90 डी ले आएंगे। सब लोग जितने डायलिएट पेशेंट हैं सब लोग देखो सर, फंडस देखने की कोशिश करो, है ना। कैसे करते हैं, बहुत इजी वे है, शिपलाइन से आराम से देख सकते हो। लेकिन बस ये है कि इसका अलाइनमेंट तुम्हें पता होना चाहिए तुम कहाँ रखा है, ऐसे नहीं चलो फंडस देखो, सब कुछ करो, तभी तुम लोगों को पता चलेगा कैसा दिखता है। लाइव फंडस देखने में बहुत मजा आता है। एक बार आपने दिखाया था ऐसे भी देखा करो, सीट लैम्प वही उधर भी पड़ा होगा, इधर भी पड़ा होगा। हाँ, सीट लैम्प देखो और उसकी फाइंडिंग्स एक बार लिख के बताओ कि क्या दिख रहा है इसमें, है ना। इतना तो कर ही सकते हो, 5 मिनट का टाइम ज़्यादा लगेगा, डायरेक्ट बुला के फटाफट। जैसे डायरेक्ट तैयार करने के लिए पेशेंट बुलाते हैं, ऐसे बुला
अब 40 नंबर लगा के देखेंगे तो दिखेगा थोड़ा बहुत। 40 में भी दिख जाता है। जो हाई मायोपिक होंगे उनमें शायद ना दिखे। हाई मायोपिक सर आप तो देख रहे थे कल इक्वेशन कल आप तो पहली बार तो आप देख ही नहीं थे अभी मतलब कि ज्यादा नहीं देख पाए क्योंकि भाई फोकस ही इसमें पहले तो कुछ नॉर्मल देखते हैं, नॉर्मल जैसे कि रिफ्लेक्स कैसा है, जैसे कभी ये पार्ट देखते हैं, पार्ट रिफ्लेक्स में कैसा दिखता है, क्योंकि पेशेंट ज़्यादातर लाइट में नहीं देखते हैं, ये देखते हैं ज़्यादा डिस्प्ले दिखेगी या अब पेशेंट को जब लाइट पे देखने के लिए बोलोगे तब वो बोलेगा देखते कहाँ से अब होता क्या है कि जैसे जो ये पैटर्न बनता है यही पैटर्न हमारी है ना, जब बैलेंस होगा तब ये पैटर्न हमारा यहाँ पर एकोमोडेशन क्या होता है मायोपिया में थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि मायोपिया हम थोड़ा सा और एकोमोडेशन इसलिए हम राइट पैटर्न करते हैं जिनका हमें लगता है कि इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर हमारा एकोमोडेशन ऑलरेडी रिलैक्स हो गया, 40 ये जाता है, तो इसमें हम ये बैलेंस लगाते हैं, ये हमारे बैलेंस पीछे समझ में आ गया ये किस तरह का पैटर्न बनता है, अंदर डायरेक्शन होता है। अच्छा यही अगर हाइपोक्सी हो सेम चीज ये हमने हाइपोक्सी लेंस के बाद ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये हो गया कन्वर्जिंग लेंस, ये हमारे हो गया हाइपोक्सी, ये कन्वर्ज करके कहीं आगे जा रहा है। और आगे चला गया इसमें रेड बटन दिखाई देगा। हमें हाइपोपिया के लिए बेसिकली नहीं होता है, ज़्यादातर ये मायोपिया के लिए होता है, हाइपोपिया में कम होता है। बैलेंसिंग तो फिर इसके बाद जब ये विप्रोम टेस्ट हो जाए उसके बाद जेसीसी करो, जेसीसी के बाद जब आप -0.25 बढ़ाते हो या कम करते हो तो उसी का जो सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन है जो